हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th में बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके टॉप 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड। What change in color is observed when white silver chloride is left exposed to sunlight? State the type of chemical reaction in this change। देखो CBSE 2014, 19, 23 में आया था। ये बता रहा है इसमें व्हाट चेंज इन कलर, चेंज में क्या कलर ऑब्जर्व करते हैं जब व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट में आती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं। जब वैन वाइट सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट इट प्रोड्यूस टू ब्लैक मेटेलिक कलर्ड। वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ब्लैक मेटेलिक कलर्ड सिल्वर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस 2AgCl प्लस 2Ag, ये क्या देगी, Cl। इट इज ए कौन सी रिएक्शन है, इट इज ए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ओनली वन हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टिक ऑफ पेरिस। आपको बताना जो एक वन हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स शोन होते हैं फॉर्मूला किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, वो क्यों होते हैं। द फॉर्मूला एक्चुअली मीन्स दैट टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं या दो फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं जिसे बोल ऑफ CaSO4 शेयर्स वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दैट द इफेक्टिव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो इफेक्टिव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर वन CaSO4 यूनिट कम्स टू हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। ये क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वाई आर कॉपर वेसल्स कोरेडेड विद अ ग्रीन कोटिंग इन द रेनी सीजन। ये क्या आया था, CBSE 2015, 16, 19 में आया था। किस लिए होता है, इट रिएक्ट विद CO2। जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में तो क्या करता है, फॉर्म्स अ लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। वो क्या बना लेता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देता है जो क्या होती है, विच इज़ ए ग्रीन इन कलर। ये भी हो सकता है। या ये बोल सकते हो, कॉपर मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब कॉपर मेटल को हम एक्सपोज करते हैं एयर में तो टर्न्स ग्रीन इन कलर, ग्रीन में कलर में टर्न हो जाती है ड्यू टू कोरोजन, किसी वजह से, कोरोजन की वजह से। 10, जब वहन कॉपर वेसल्स आर एक्सपोज, जब कॉपर वेसल को एक्सपोज करते हैं टू एयर इन रेनी सीजन्स फॉर सम टाइम्स द मेटल रिएक्ट विद गैसेज एंड द मॉइस्चर। वो मेटल किस में रिएक्ट करता है, गैसेज और मॉइस्चर प्रेजेंट, इन जो मॉइस्चर रहता है प्रेजेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। वो क्या देते हैं, दे गिव्स अ ग्रीन कलर टू द वेसल्स। उनसे क्या मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है किसको, वेसल्स को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज मीन्ड बाय होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ, उसके जनरल फार्मूला बताने, एल्कीन एल्काइन। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द, जिनके सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ये क्या है, एल्कीन का फॉर्मूला ये CnH2n से हो सकता है, CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट स्टेट इट्स कॉसेज बताने, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। देखो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जो स्प्लिटिंग होती है व्हाइट लाइट की किस में होती है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। इसके बाद है कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन क्या होते हैं, जब वहन अ बीम, एक बीम होता है वाइट लाइट जब एंटर्स करती है प्रिज्म में तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, वो क्या होती है, रिफ्रैक्टेड होती है एंड स्प्लिट करती है कितने, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंट बेंडिंग एंगल्स। वो क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है जो लाइट रेज की वो अकर वो करती है डिफरेंट बेंडिंग एंगल्स पे फॉर ईच कलर। दस ईच कलर रे दस ईच कलर रे व्हेन पासिस थ्रू द प्रिज्म, जब इनमें से कलर पास होता है प्रिज्म में से बेंड करता है वो डिफरेंट एंगल्स पे विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम, दस गिविंग राइज टू अ स्पेक्ट्रम। उससे क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। क्वेश्चन नंबर ये है, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये आया था CBSE 15, 17, 20, 23। जब UV रेज इंटरेक्ट करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, दे रिलीज अ फ्री ऑक्सीजन। वो क्या करती है, एक फ्री ऑक्सीजन एटम निकालती हैं विच देन जॉइंस विद अनदर ऑक्सीजन। वो क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरेट करते हैं ऑक्सीजन को, तो O+O2 O3 बन जाता है ओजोन। बिकॉज ओजोन एब्जॉर्ब एंड सील्ड अस
फ्रॉम द सन हार्मफुल यूवी रेज, इट डिक्रीज इज अ रीजन फॉर कंसर्न। वो क्या होता है, शील्ड है जो सन हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, वो क्या होती है, इट डिक्रीजेज इज अ रीजन फॉर कंसर्न, जब वो घट रही है तो उसका कंसर्न हमें करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है मेंशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का मेन वो बताने फंक्शन क्या होते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटलिक अप्लायंसेज। देख सकते हो कितनी बार आया। तो आपको पता है मैनी इलेक्ट्रिक, आंसर होगा मैनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ऑफ डेली यूज लाइक इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, टेबल्स, फैन etc have a metallic body. If the insulation of any of these appliances melt and make contact with the metallic casing, the person touching it is likely to receive a severe electric shock मिल सकता है. This is due to the reason that the metallic casing will be at the same potential as the applied one. Obviously, the electric current will flow through the body of the person when touches the appliances. To avoid such serious accident of metal casing of the electric appliances is earthed. Since the earth does not offer any resistance, the current flow of the earth through the earth wire instead of flowing through the body of the person. State Ohm's law. Draw a level circuit diagram to verify this law in the laboratory. If you draw a graph between the potential difference and current flowing through a metallic conductor, what kind of curve will you get? Explain how would you use this graph to determine the resistance of the conductor. 14, 15, 16 में आया है। तो आपको पता है इट स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस जो वी होता है वो अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसको हटाने के लिए v इक्वल टू आर आई, जो आर क्या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बोल सकते हो आर इक्वल टू वी अपॉन आई। ग्राफ एट द पॉइंट, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ऐसे ऐसे बनेगा स्ट्रेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये डिफाइन पॉलिनेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, लिस्ट टू एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। CBSE 19, 16, 21 में आया। देखो पॉलिनेशन होता है इट इज़ डिफाइंड एज द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम एंथर्स जो बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर, सेम प्लांट और अ डिफरेंट प्लांट हो सकते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होती है स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम द सेम फ्लावर। क्रॉस में क्या होता है, स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स, वो सेम प्लांट भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट भी हो सकते हैं। विंड एंड इंसेक्ट आर टू एजेंट, जो विंड और इंसेक्ट वो क्या दो एजेंट्स पॉलिनेशन के, जिन्हें हम बोलते हैं एनियोफाइला एंड एंटोफाइल रेस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन ग्रासेस हो गए, जाइम्नोस्पर्म हो गया। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन रोज, यूफोर्बिया, सेप्स etc. पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सुटेबल पॉलिनेशन लीड pollination and fertilization. Suitable pollination lead to compatible pollen grains being deposited on the stigma led to pollen tube development and fertilization. उसके बाद है आपका क्वेश्चन ये मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स इफ द टेल ऑफ ए माउस इज कट फॉर 21 generations will the tail occur in the 22nd generation of that mouse. Give reason to support your answer. यह आता 13, 16, 17, 22, 21। अब देखते हैं, अब देखो इनहेरिटेंट ट्रेट वो होते हैं जो दो आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आते हैं। एंड इंडिविजुअल इनहेरिटेंट ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय देयर जीन्स। करेक्टर्स आर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन होती है। These characteristics are caused by change in genes or DNA. Human inheritance include hair, skin, eye color, body type, height, and susceptibility to certain disease. Acquired trait. An acquired trait is a personality trait that develop in a person as a result of environmental influences. The characters are not passed down from generation to generation होते हैं. These characters emerge in response their surrounding और lifestyle से. These characteristics are not encoded by a living organism. DNA and thus cannot be passed down to future generations. The mouse will continue to have information. The, the mouse will continue to have because absence of tail is an acquired trait.
Name a plant hormone responsible for bending of a shoot of a plant when it is exposed to unidirectional light. How does it promote photoplasm? Phototropism. CBSE 1923 में आया. तो phototropism is a term for a plant bending towards the light. Plant लाइट की तरफ मुड़ा हुआ होता है. द हार्मोन ऑक्सीन. कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑक्सीन. फाउंड इन द प्लांट इज टू ब्लेम. ऑक्सीन्स विच आर प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द शूट ऑफ phototropic plant aid in the extension of the cells when the growing sections of the plant sense sunlight. Explain the ways in which glucose is broken down in the absence or storage of oxygen. CBSE 17-18-19. The anaerobic breakdown of glucose occurs in two different ways. The first stage in both processes is the cytoplasmic breakdown of the glucose molecule into pyruvate. Fermentation is the term for the anaerobic breakdown process in bacteria. Pyruvate is converted to carbon dioxide and ethyl alcohol during fermentation. Pyruvate is the converted to lactic acid in our muscles. जो pyruvate होता है कन्वर्ट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इथाइल अल्कोहल में during fermentation. Pyruvate is converted to lactic acid in our muscle cell when there is a shortage of oxygen. नोट कर लेना in the two scenario mentions above very little energy is emitted. State the law of reflection of light. Laws of reflection of light state that the angle of incident is equal to the angle of reflection. Angle I equal to क्या होगा? Angle R. The incident ray and the reflected ray and normal all to the mirror at the point of incident all lie in the same plane. यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो या वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.